हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल देवभूमि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ पीएलसी सीरीज़ का एक नया टॉपिक। इसका नाम है पीएलसी लैडर प्रोग्राम एड्रेसिंग। तो दोस्तों, जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरीके से आपको आगे भी वीडियो मिलती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये टॉपिक कि पीएलसी में लैडर प्रोग्राम के अंदर एड्रेसिंग किस तरीके से होती है। आप देखते हैं कि कई बार प्रोग्राम में आपको एड्रेसिंग लिखी हुई दिख जाती है, जैसे I0.0, I0.1, MW0, MD0, IW0। तो ये सबसे बेसिक चीज़ है लैडर प्रोग्राम का एड्रेसिंग। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम एड्रेसिंग किस तरीके से करते हैं, किस ब्लॉक के लिए या किस एलिमेंट के लिए हमें कौन सी एड्रेसिंग करनी है, एड्रेसिंग कितने प्रकार की होती है और किस तरीके से हम एड्रेसिंग को अपने एलिमेंट्स में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो प्रोग्राम के अंदर एड्रेसिंग का काफ़ी बड़ा रोल होता है और इसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं हमारे पास में पीएलसी के अंदर कितने प्रकार की एड्रेसिंग होती है। बेसिकली दोस्तों, पीएलसी लैडर लैंग्वेज के अंदर 3 टाइप से एड्रेसिंग होती है। पहला है आपका इनपुट एड्रेसिंग, दूसरा है आपका आउटपुट एड्रेसिंग और तीसरा होता है आपका मेमोरी एड्रेसिंग। ठीक है, इनपुट एड्रेसिंग के लिए सिंबल यूज़ होता है I0.0। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये हमारी इनपुट एड्रेसिंग मैंने कुछ लिखी हुई है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो I0.0 पहला चैनल जो होता है वो कवर करता है 8 बिट के लिए। ठीक है, I0.0 से लेकर के I0.7, यानी कि इसमें बीच में जो एड्रेस आएंगी वो आएगा आपका I0.0, I0.1, I0.2, I0.3 एंड डॉट 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 I0.7। ठीक है, नेक्स्ट जो इसको बोलते हैं दोस्तों एक चैनल। ये एक कंप्लीट चैनल है और एक चैनल के अंदर आपको 8 बिट इसके अंदर आती है। ठीक है, अगर हमें नेक्स्ट चैनल में जाना है या नेक्स्ट एड्रेस हमने यूज़ करना है तो हम I0.8 यूज नहीं करेंगे, क्योंकि पीएलसी के अंदर 127 चैनल होते हैं और प्रत्येक चैनल में आपकी 8 बिट मौजूद होती है। तो इसी तरीके से हमें पैटर्न को फॉलो करना होता है। नेक्स्ट जो हम एड्रेसिंग यूज़ करेंगे, अगर हमारे पास में 8 से ज़्यादा इनपुट आते हैं तो 9वें इनपुट के लिए मैं एड्रेस यूज़ करूँगा I1.0, देन I1.1, I1.2 एंड डॉट डॉट I1.7। इसी तरीके से ये भी एक पूरा कंप्लीट चैनल है और इसमें भी क्या है आपकी 8 बिट होती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगा आपका I2.0 एंड डॉट 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 I2.7। ठीक है, तो सभी चैनल के अंदर आपकी 8 बिट ही आएगी। इसी तरीके से 120 I120.0 एंड I120.7 और लास्ट जो आपकी एड्रेसिंग रहेगी वो रहेगी आपकी I27.0 टू I27.7। तो टोटल आपके कितने चैनल हो गए? 127। जीरो से लेकर के टोटल 128 हो गए, लेकिन रेंज हो गई आपकी 0 से 127। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ चैनल हो गए आपके 128। तो पीएलसी के अंदर आपको इनपुट एड्रेसिंग के लिए 127 चैनल 0 से लेकर के 127, यानी कि टोटल 128 चैनल उपलब्ध होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसको कि देखिए दोस्तों, यहाँ पर I0.0 से लेकर के और I0.7 तक 8 बिट इस चैनल के अंदर हैं और प्रत्येक बिट जो है एक बिट डेटा को प्रदर्शित करती है। प्रत्येक जो एड्रेस है, जैसे I0.0 है या I0.1 है या I0.7 है, ये अपने में केवल एक बिट का ही डेटा कंटेन कर सकता है। यानी कि एक तरीके से क्या आपका एक बूलियन एड्रेस है, बूलियन इनपुट एड्रेस। तो इस 8 बिट को मिला करके बनता है एक बाइट एड्रेस, जिसको कहते हैं IB0। इसी तरीके से फर्स्ट चैनल जो है I1.0 से लेकर के I1.7 तक, इन बिट्स को मिला करके, इन 8 बिट को मिला करके बनता है एक और नया बाइट एड्रेस, इसको बोलते हैं IB1। ठीक है, तो इसी तरीके से IB2, IB3 एंड डॉट 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 IB127। ठीक है, तो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ जो इनपुट बाइट एड्रेस है वो कितने होंगे? IB0 से लेकर के IB127, यानी कि 100, टोटल
28, रेंज 0 से 127। तो जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी 8 बिट की, ठीक है, इसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा कि आपको कि हमें किस तरीके से हम पहचानेंगे कि हमारा बिट जो एड्रेस है वो 8 बिट का है या 16 बिट का है या 32 बिट का है, तो वो हम इसमें क्लियर कर लेंगे आगे। लेकिन अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर हमें 8 बिट एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है तो हम IB0 को यूज़ करेंगे। अगर हमें बूलियन एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है तो हम केवल एक बिट I0.0 या कोई भी इनमें से यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपकी 8 बिट को जोड़ करके ये हमारे चैनल इनपुट बाइट एड्रेस तैयार होते हैं, ठीक है। अगर मैं इन दोनों ही 2 चैनल को ऐड कर देता हूँ, इन 2 चैनल को अगर मैं यूज़ कर लूँ तो इससे हमारा बनता है एक इनपुट वर्ड एड्रेस। ये होता है हमारा 16 बिट का, ठीक है। ये एड्रेस होता है हमारा 16 बिट का। तो कई बार क्या होता है कि हमें 16 बिट डेटा की ज़रूरत होती है, लेकिन उसको कंटेन कैसे करोगे, एड्रेस कैसे उसको कंटेन करेगा, अगर वो एड्रेस जो है उसकी कैपेसिटी 16 बिट डेटा को रिसीव करने की होगी, तभी जा करके वो एड्रेस आपका परफॉर्म करेगा। तो उसके लिए हमें जो एड्रेसिंग हम यूज़ करते हैं, फिजिकल एड्रेसिंग भी हम इसको कहते हैं IW0, ठीक है। जैसे इसकी एक रेंज होती है, इसको भी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा कि कहाँ से कहाँ तक की बिट आपकी 16 बिट के अंदर आती है, कहाँ से कहाँ तक का डेसिमल नंबर आपके 16 बिट एड्रेस के अंदर आएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इन 2 चैनल को ऐड कर लेता हूँ तो ये बन जाता है आपका IW2। ये नेक्स्ट आपका क्या है, वर्ड एड्रेस है 16 बिट का, ठीक है। आप इसमें देख रहे होंगे कि पहला एड्रेस है IW0 लेकिन दूसरा IW1 नहीं है। इसका कारण ये है कि IW0 के अंदर ही आपके ये 2 चैनल कवर हैं, पहला है IB0 और IB1, ठीक है। इसलिए ये हमारा शुरू होता है IW0 से, तो इसके अंदर 2 चैनल हैं IB0 एंड IB1। टोटल कितनी बिट होगी अगर आप यहाँ से काउंट करेंगे तो I0.0 से लेकर के I0.7 8 बिट और I1.0 से लेकर के I1.7 अगली 8 बिट। तो टोटली कितनी होगी आपकी 8 बिट हो गई, और इनको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16 बिट, यानी कि 16 बिट का हमारा एक एड्रेस तैयार हो जाएगा IW0 के रूप में। नेक्स्ट आपका आएगा सीधे आपका IW2, क्योंकि चैनल नंबर 2 से ये शुरू होगा। ये 0 तो एंड 1 चैनल है, ये 2 एंड 3 चैनल है। तो 0 एंड 2 इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो ये मेरा दूसरा एड्रेस बन जाता है IW2। इसी तरीके से I4.0 और I5.0 के चैनल को ऐड कर दूंगा तो मेरा एड्रेस बन जाएगा IW3। ये कहलाता है आपका इनपुट वर्ड एड्रेस और 16 बिट का एड्रेस कहलाता है। इसी तरीके से आप एंड में देखेंगे तो आपका आएगा IW126। 7 नहीं आएगा क्योंकि 126 के अंदर ही 6 और 7 नंबर के बाइट एड्रेस हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका IB26 इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो IB26 आपका दोनों को ऐड करके IW126 इनपुट वर्ड एड्रेस आपका डिज़ाइन हो जाता है। यहाँ पर W रिप्रेजेंट करता है आपका वर्ड को, वर्ड एड्रेस, ठीक है, और यहाँ पर B रिप्रेजेंट करता है आपका बाइट को, ठीक। और ठीक है, तो ये वर्ड जो होता है आपका 16 बिट का होता है और बाइट आपका 8 बिट का एड्रेस होता है। सेम इसी तरीके से एड्रेसिंग की जाती है आपकी आउटपुट एड्रेसिंग के अंदर, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है इसमें, जस्ट आपका एड्रेसिंग में जो सिंटैक्स है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर सिंटैक्स इनपुट के लिए I यूज़ होता है और यहाँ पर सिंटैक्स आउटपुट के लिए Q यूज़ होता है। इसकी रेंज भी बिल्कुल वही रहेगी, Q0.0 से लेकर के Q0.7, तो ये एक चैनल को रिप्रेजेंट करेगा। और ये आपके बूलियन आउटपुट्स हैं, जैसे आप कॉइल को ऑपरेट करते हैं, जैसे हम ये कॉइल ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तभी मैं लगा करके बताऊँगा कि किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो कॉइल क्या है आपका ऑन या ऑफ हो सकता है, तो आप इसको किसी भी बूलियन आउटपुट जैसे मैंने दे दिया Q0.0, तो कॉइल आपका क्या होगा, या तो 1 होगा या फिर 0 होगा। तो 1 या 0 इस तरीके के एड्रेस के लिए, ट्रू और फॉल्स के ऑपरेशन के लिए या ऑन ऑफ टाइप के ऑपरेशन के लिए हम आउटपुट पर कॉइल पर हम यूज़ करेंगे बूलियन एड्रेस, जो होते हैं हमारे Q0.0 से लेकर के Q0.7 फर्स्ट चैनल के अंदर, यानी कि 0th चैनल के अंदर। ये कहलाती है आपकी 0th चैनल, ये है फर्स्ट चैनल, सेकंड चैनल, थर्ड चैनल, और इसी तरीके से आपकी Q127 यानी कि 127वीं चैनल। लेकिन टोटल अगर आप काउंट करेंगे तो ये हो जाते हैं 128 चैनल, क्योंकि 0 से 127 है। फिर से हम देखते हैं कि इनपुट की तरह अगर 8 बिट का हमें आउटपुट मिल रहा है कहीं पे, ठीक है, अगर हमारा आउटपुट जो है ज़्यादा है, ऑन ऑफ टाइप नहीं है, वो कोई नंबर है, डेसिमल नंबर है या बाइनरी है, लेकिन वो 1 बिट से अधिक है, तो वो आपको 8 बिट एड्रेस द्वारा रिप्रेजेंट उसको करना होगा।
जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई ऑपरेशन चल रहा है और उसमें काउंटिंग आ रही है, ठीक है, या फिर कोई स्पीड का ऑपरेशन है, उसमें आपको एक्सेलरेशन को दिखाना है या प्रेशर दिखाना है या फिर आपको वेट दिखाना है, ठीक है, तो वेलोसिटी दिखानी है, तो वो चीज़ें क्या हैं आपकी 1 और 0 में आप उसको नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना होगा, या तो वर्ड एड्रेस यूज़ करने होंगे या फिर आपके बाइट एड्रेस आप उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो IB0 आपके क्या है, एक आउटपुट बाइट एड्रेस है। फिर से अगर मैं इन दो चैनल को ऐड कर दूं तो आपका यहाँ पर बन जाता है आउटपुट वर्ड एड्रेस 16 बिट का। तो कई बार हमें 16 बिट के आउटपुट एड्रेस की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर हम QW0 यूज़ करते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हर बार हमारा आउटपुट PLC में 0 या 1 आए, ठीक है, क्योंकि PLC हर तरीके के आउटपुट को परफॉर्म करता है। वो आउटपुट वो बूलियन आउटपुट भी देता है, ठीक है, वो आपका बाइट आउटपुट भी दे सकता है, वो वर्ड भी दे सकता है और वो डबल वर्ड भी दे सकता है। इसमें आगे मैं क्लियर करूँगा डबल वर्ड एड्रेस, ठीक है। तो ये रही आपके इनपुट एंड आउटपुट एड्रेसिंग। दोनों में कोई चैनल में कोई अंतर नहीं है, नंबर ऑफ़ बिट्स में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ इसके सिंटैक्स में अंतर है। ये आपका सीमेंस PLC की एड्रेसिंग है, और अलग अलग PLC के सिंटैक्स आपको अलग अलग मिल सकते हैं। जैसे डेल्टा के लिए आपको X0, X1, X2, X3 और आउटपुट के लिए Y0, Y1, Y2, Y3 इस तरीके से मिलते हैं। तो थोड़ा बहुत ही चेंज होता है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट जो होगा वो हर एक PLC का एक ही होगा। सीमेंस में हम जो यूज़ करते हैं सिंटैक्स, वो इनपुट के लिए I0.0 और आउटपुट के लिए Q0.0 और मेमोरी के लिए M0.0 या M0.0 यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने मेमोरी एड्रेसिंग पर। तो दोस्तों नेक्स्ट एड्रेसिंग है हमारी मेमोरी एड्रेसिंग। देखिए मेमोरी एड्रेसिंग क्या होती है कि कई बार हमें फिजिकल एड्रेसिंग की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि फॉर ओनली रिप्रेजेंटेशन। जैसे आपको किसी काउंटर में कोई वैल्यू शो करनी है, जैसे डिस्प्ले पर मुझे केवल काउंट करना है कि नंबर ऑफ़ कितने लोग कमरे के अंदर आए। तो PLC के लिए उस काउंटिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई फिजिकल एड्रेस की आवश्यकता नहीं है, वो जस्ट आपका मेमोरी एड्रेसिंग से ही रिप्रेजेंट हो सकता है। यानी कि ऐसा एड्रेस जो वर्चुअली हो और फिजिकली ना हो, ठीक है। जब फिजिकल ऑपरेशन में आपको बताता हूँ, जैसे स्विच का ऑपरेशन है, फिजिकल ऑपरेशन है, कोई सेंसर एक्टिवेट हो रहा है, फिजिकल ऑपरेशन है, कोई आउटपुट कॉइल ऑपरेट हो रही है, वो आपका फिजिकल ऑपरेशन है, ठीक है। आपका आउटपुट पर कोई सिग्नल आ रहा है, वो आपका फिजिकल ऑपरेशन है। लेकिन किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना, जैसे आपका नंबर को रिप्रेजेंट करना या फिर स्पीड को रिप्रेजेंट करना, केवल डिस्प्ले पर उसको रिप्रेजेंट करना, जैसे कोई काउंटिंग हो रही है तो काउंटिंग रिप्रेजेंट करना, या फिर आपका कह सकते हैं कि जैसे कोई ऑपरेशन हो रहा है, जैसे आपका 2 नंबर आपके ऐड हो रहे हैं या सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो कोई फिजिकल डिवाइस उसको ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर रही है, उसको PLC क्या कर रही है, अपने किसी मेमोरी एड्रेस में अलग अलग मेमोरी एड्रेसिंग कमांड्स को यूज़ करके उसको ऐड कर रही है, सब्सट्रैक्ट कर रही है। तो वो जो ऑपरेशन वर्चुअल होते हैं, ठीक है, तो वर्चुअल ऑपरेशन क्या है, वो कहलाते हैं आपके मेमोरी एड्रेसिंग के अंदर वो आते हैं, जिसमें हमें कोई भी फिजिकल इनपुट या आउटपुट की ज़रूरत नहीं होती है, और इसकी जो रेंज होती है वो बिल्कुल सेम वही होती है जो कि इनपुट और आउटपुट एड्रेसिंग की होती है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका M0.0 से पहला चैनल शुरू होता है M0.1, ठीक है। इसको मिला करके हम बनाते हैं एक चैनल, एक बाइट मेमोरी बाइट एड्रेस 8 बिट का MB0, ठीक है, MB1, MB2 एंड MB3, ठीक है। ये हो जाएगा आपका MB126 और ये हो जाएगा आपका MB127, ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से जिस तरीके से आपने इनपुट और आउटपुट की एड्रेसिंग देखी, ठीक उसी तरीके से आपकी मेमोरी की भी एड्रेसिंग होती है। और मेमोरी एड्रेसिंग आप कितना भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन इनपुट और आउटपुट एड्रेसिंग आप उतना ही यूज़ कर पाएंगे जितना कि आपके PLC पैनल पर उपलब्ध हैं। यानी कि जो आपके IO कार्ड्स हैं, उन IO कार्ड्स में कितने एड्रेस वो फिज़िकली दिए हुए हैं, यानी कि हार्डवेयर में कितने एड्रेस फिज़िकली हैं, ठीक है। कंपनी ने या फिर आपने कितने इनपुट एड्रेस या आउटपुट एड्रेस को फिज़िकली यूज़ किया है, आप प्रोग्राम में केवल उतने ही एड्रेस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप उससे अधिक करेंगे तो फिज़िकली आपको कोई भी ऑपरेशन देखने को नहीं मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल
कि मेरे पास कोई पीएलसी है और उसके 8 आउटपुट हैं, तो मैं केवल Q0.0 से लेकर के Q0.8 तक ही यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं Q1.0 कोई आउटपुट ले लेता हूँ प्रोग्राम के अंदर, तो जब ये आपके हार्डवेयर में उपलब्ध ही नहीं है तो ये एड्रेसिंग केवल वर्चुअली ऑपरेट होगा, फिजिकली ये आपको हार्डवेयर पर नहीं दिखेगा, क्योंकि हार्डवेयर पर Q1.0 के लिए कोई स्लॉट ही नहीं है। तो ये प्री डिफाइंड होता है कि किसी पीएलसी में कितने इनपुट और कितने आउटपुट होने चाहिए। लेकिन मेमोरी एड्रेसिंग के केस में दोनों में देखिए क्या बेसिक अंतर है कि मेमोरी एड्रेसिंग के केस में आप M0.0 से लेकर के M127.7 तक ये इतने सारे एड्रेस आप यूज कर सकते हो। इसमें आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि ये फिजिकली नहीं है उपलब्ध, क्योंकि ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये क्या है? आपके वर्चुअल एड्रेस हैं। ठीक है, ये आपके प्रोग्राम को बदल सकते हैं, एडिटिंग इसमें कर सकते हैं, प्रोग्राम के परफॉर्मेंस को ये चेंज कर सकते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है कि आप फिजिकल एड्रेसों के साथ में मेमोरी एड्रेसिंग को यूज़ कर सकते हैं, और मेमोरी एड्रेसिंग वर्चुअली होते हुए भी आपके प्रोग्राम में आवश्यक चेंजेस कर सकती है। तो हम इसको अपनी ज़रूरत के अनुसार हम अपने मेमोरी एड्रेसिंग को यूज करते रहते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी रेंज आप चुन सकते हैं, कोई भी एड्रेस आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसका फिजिकल से कोई रिलेशन नहीं होता है। अब दो चैनल को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये कहलाता है आपका मेमोरी वर्ड एड्रेस। बहुत बार आपको देखने को मिलेगा प्रोग्राम के अंदर MW0 या MW2, MW4, MW6। ठीक है, तो 0 से लेकर 0, 2, 4, 6 इसी क्रम में क्रम में ये आपको एड्रेसिंग मिलेंगी। देखिए दोस्तों, प्रोग्रामिंग सभी कर लेते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको समझना, ठीक है, कि कौन सा एड्रेस किसके लिए यूज़ हो रहा है और कौन सा एड्रेस कितने बिट का है या कितने बाइट का है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तभी आप कोई प्रोग्राम को आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसमें 126 तक आप इसमें कर सकते हो। आप काउंटिंग कर सकते हैं कि लगभग कितने ये चैनल होंगे, क्योंकि इसमें MW1 नहीं होगा, क्योंकि MW0 के अंदर ही आपकी 1 और 0 और 1 चैनल इसमें कवर हो जाते हैं। ठीक है, ऐसी MW2 है, लास्ट आपका M26 हो गया। तो ये 16 बिट का एक एड्रेस होगा। ठीक, अगर मैं 16 बिट के दो एड्रेस को ऐड कर दूँ, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारे पास में डिपेंड करता है कि हम क्या आउटपुट ले रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या एड्रेसिंग रखनी होगी, क्योंकि हर एक इनपुट और आउटपुट पीएलसी के अंदर किसी एड्रेस के ऊपर ही वो रन करते हैं। बिना एड्रेसिंग के आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही आप इनपुट को परफॉर्म करा सकते हैं, ना ही आप आउटपुट को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारी जो आउटपुट है वो कितने बिट की है या इनपुट हमारी कितने बिट की है। उसी के अनुसार हमें क्या करना होगा, अपने एड्रेसों को चूज़ करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अपने माइंड में बिठा लेनी है। ठीक है, अगर ये आप समझ गए तो आप कोई भी प्रोग्राम में कोई भी एड्रेसिंग इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों ही एड्रेस मैंने दोनों ही ऐड कर लिए, और ये आपका बन जाता है मेमोरी डबल वर्ड एड्रेस, जो कि होता है आपका 32 बिट का। ठीक है, 32 बिट के अंदर आपकी बहुत बड़ी रेंज आ जाती है। ठीक है, ये रेंज मैं अभी डिफ़ाइन करूँगा कि कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा सिंगल वर्ड का है, सिंगल बिट का है, कौन 8 बिट का एड्रेस है, कौन 16 बिट का है, और कौन सा 32 बिट का एड्रेस कंटेन करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अभी आप फ़िलहाल ये समझिए कि MD0 जो है वो 32 बिट का एक एड्रेस है, जिस पर आपको एक बड़ी रेंज तक का डेटा उपलब्ध हो सकता है। नेक्स्ट जो आपका एड्रेस आएगा, देखिए MD0, इसके अंदर कितना कौन से चैनल कवर है, 0, 1, 2 एंड 3। देखिए यहाँ से देखिए ये आपके कौन से चैनल कवर है आपके M0.0 से लेकर के M3.7। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर आप काउंट करेंगे तो ये टोटल कितने होगी आपके। ठीक है, इन दोनों को मिला करके आपका बन गया MW2, और ऊपर के दो एड्रेस मिला करके आपका बन गया 0 और 1 चैनल को जोड़ करके MW0, और इन दोनों ही MW0 और MW2 को ऐड करके आपका बन जाता है MD0, मेमोरी डबल वर्ड एड्रेस। इसके अंदर 0 से लेकर के 3, यानी कि टोटल आपकी 4 चैनल कवर हैं, और एक चैनल में 8 बिट होती है, तो 4 चैनल में आपकी 32 बिट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट जब आप एड्रेसिंग लिखेंगे
तो आप MD2 नहीं करेंगे, ठीक है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि MD2 ऑलरेडी इसके अंदर कवर हो चुका। तो आप नेक्स्ट एड्रेस आपका क्या रहेगा, MD4, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या कवर हो गया, 0 से लेकर के 3। तो मैं ना तो MD1 को यूज़ कर सकता हूँ, ना MD2 को यूज़ कर सकता हूँ, ना MD3, ना MD4। अगर मैं MD1 को यूज़ करता तो मेरा नेक्स्ट जो एड्रेस होता है वो होता है MD5, लेकिन मैंने अगर पहला एड्रेस MD0 यूज़ किया है तो नेक्स्ट एड्रेस मुझे MD4 लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा आपका, MD8। तो 4 के गैप में ये आपको एड्रेसिंग करनी होती है। अगर आपने MD4 भी यूज़ कर लिया और MD6 कोई एड्रेस यूज़ कर लिया तो एड्रेसों की क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी, क्योंकि MD4 के अंदर ऑलरेडी 4, 5, 6 और 7 ये 4 चैनल इसके अंदर कवर हैं। अगर आपने MD6 कोई एड्रेस लिख दिया तो MD4 का भी 8 बिट 6 के अंदर हो जाएंगी और MD6 की भी 8 बिट इसके अंदर हो जाएगी। तो आपका एड्रेसिंग क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और आपका आउटपुट गलत शो करेगा। तो हमें ये इंश्योर होना है कि हमारी एड्रेसिंग कभी भी ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल MW0, मैंने एक एड्रेस यूज़ किया MW0, ठीक है। तो नया एड्रेस में अगर मैं MW1 यूज़ करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि MW0 के अंदर ही 0 और 1 चैनल क्या है, इसके अंदर कवर है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं MW1 यूज़ करूँगा तो 1 और 2 चैनल इसके अंदर कवर रहेंगे। यहाँ पर ओवरलैपिंग हो जाएगी आपकी इन 2 चैनल की, जिसकी वजह से डेटा क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि वर्ड में आपको 2 का गैप रखना है, ठीक है, एक छोड़ करके, यानी कि MW0, MW2, MW4, MW6 डॉट 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 M27 127। और डबल वर्ड के अंदर आपको 4 चैनल का गैप कम से कम रखना है और ओवरलैपिंग से इसमें बचना होगा। तो ओवरलैपिंग नहीं हो इसके लिए इंश्योर करना चाहिए कि हमने प्रीवियसली क्या एड्रेस यूज़ करें हैं। तो हमें देखना होगा कि हमने कौन कौन से एड्रेस यूज़ कर लिए हैं, उन्हें हमें यूज़ नहीं करना है। तो 4 चैनल एक एड्रेस को देना है 32 बिट एड्रेसिंग के अंदर। तो ये है आपकी मेमोरी एड्रेसिंग, ठीक है। तो ये भी आपकी सारी क्या है, वर्चुअल एड्रेसिंग है, जो कि PLC के अंदर कुछ डेटास को रिप्रेजेंटेशन के लिए या मॉनिटरिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, या PLC प्रोग्राम में आवश्यक जो चेंजेस करने हैं या उनको अपडेट करने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि लिंक करने के लिए, क्रॉस लिंक करने के लिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें प्रोग्राम के अंदर होती हैं, वो सारी चीज़ें हम मेमोरी एड्रेसिंग से कर सकते हैं। वर्चुअल होते हुए भी ये फिज़िकल प्रोग्राम को डिस्टर्ब कर सकती है या उसको उसमें चेंजेस कर सकती हैं, इंपॉर्टेंट है। PLC हैज़ टोटल 128 इनपुट चैनल range from IV0 to I27. Each channel contain 8 input range from I0.0 to I127.7। तो ये आपको याद रखना है। PLC has 128 output channel range from QB0 to Q127 and contain 8 output. Each channel contain 8 output range from Q0.0 to Q127.7। PLC has a 128 channel for memory addressing range from MB0 to 127. Each channel contain 8 memory bit range from M0.0 to M127.7, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका मेमोरी एड्रेसिंग। तो अब आके देखते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एड्रेस कितने बिट का है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबी हो रही है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपको बिल्कुल भी बीच में से कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये एक चेन टॉपिक है। एक भी टॉपिक अगर छूट जाता है तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मैं कोई एडिटिंग नहीं करता हूँ सॉफ्टवेयर के अंदर। जो रिकॉर्ड होता है नॉर्मली, जो ओरिजिनल रिकॉर्ड होता है, मैं उसी को ही अपलोड कर देता हूँ। तो मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ एडिटिंग में। मैं सिर्फ ये कोशिश करता हूँ कि आप तक एक वैलिड इन्फॉर्मेशन पहुँचे, एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर सबसे पहली बात करते हैं 1 बिट एड्रेस और बूलियन एड्रेस की, ठीक है। तो 1 बिट एड्रेस कौन से होते हैं, यानी कि जो हमारे डिजिटल एड्रेस होते हैं 1 एंड 0, ट्रू एंड फॉल्स, ऑन एंड ऑफ टाइप। जैसे कोई स्विच है, उसको मुझे एड्रेस देना है, जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा इसमें देख लेते हैं पहले, नंबर ऑफ बिट्स n इक्वल टू 1, ठीक है, एक ही बिट होगी। टोटल डेसिमल नंबर एग्जिस्ट इन 1 बिट डेटा एड्रेस इक्वल टू 0 टू 2n-1। ये एक फार्मूला है। नंबर ऑफ डेसिमल कितने नंबर एग्जिस्ट रहेंगी, तो उसके लिए एक फार्मूला है 0 टू 2n-1।
तो अगर n की वैल्यू 1 है, क्योंकि एक बिट का एड्रेस है, तो इसके अंदर क्या क्या चैनल रहेंगे, 0 से लेकर के 2 की पावर 1 यानी कि 2 - 1 यानी कि 1। तो 0 रहेगा या फिर एक 1 रहेगा। ठीक है, तो PLC में हम देखते हैं कौन सा हमारा बूलियन एड्रेस होता है। देखिए ये हमारा है I0.0 और ये मेरा है Q0.0। तो ये कहलाते हैं मेरे बूलियन एड्रेस। तो बूलियन का मतलब स्विच टाइप एड्रेस, ऑन ऑफ टाइप, ट्रू फॉल्स टाइप, और इसमें ये एक सिंगल बिट एड्रेस है। तो कैसे आप देखते हैं, देखिए प्रोग्राम को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और इसको मॉनिटर कर लेते हैं। ठीक है, सिमुलेटर ऑन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक सिंगल बिट एड्रेस है I0.0। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पहला चैनल जो है IB0 आपका लिखा हुआ आ रहा है। नंबर ऑफ़ बिट्स आपकी हैं 0 से लेकर के 7। तो किस तरीके से होता है, I0.0.1.2.3 एंड I0.7। तो एक चैनल जो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, वो 8 बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि है 0 से लेकर के 7 तक। ठीक है, तो जैसे ही मैं 0.0 पर क्लिक करता हूँ, देखिए एक बिट मैंने, सिंगल बिट ऑपरेशन है, या तो मैं 0 कर रहा हूँ या तो 1 कर रहा हूँ, 0 कर रहा हूँ या तो 1 कर रहा हूँ। और आउटपुट पर भी देखिए या तो 1 आ रहा है या फिर आपका 0 आ रहा है। ठीक है, फिर 1 आ रहा है या तो 0 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको डेसिमल में देखूँ तो ये क्या है, मेरा 1 है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ, तो ये आपका क्या हो जाता है, आउटपुट आपका 0 हो जाता है। तो सिंगल बिट ऑपरेशन है, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, सिंगल बिट ऑपरेशन। बाकी कोई बिट यूज़ नहीं हो रही, केवल एक बिट यूज़ हो रही है। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका बूलियन एड्रेसिंग। ठीक, नेक्स्ट कहलाती है आपकी 8 बिट एड्रेस, और इसको कहते हैं बाइट एड्रेस। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमें नंबर ऑफ डेसिमल नंबर हम कैसे पता करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक वेट कोड। वेट कोड जो होता है वो होता है आपका 2 की पावर 0 से लेकर के और आगे कंटिन्यू आपका बढ़ता रहता है। अगर अगर हमारे पास में 8 बिट हैं तो 2 की पावर 0 से लेकर के 2 की पावर 7 तक होगा। टोटल डेसिमल नंबर एग्जिस्ट इन 8 बिट डेटा एड्रेस इक्वल टू 0 टू 2 की पावर n-1, ये फॉर्मूला मैंने बताया था। तो ये हो जाता है आपका, अगर n की वैल्यू 8 है तो डेटा रेंज हो जाएगी आपकी 0 टू 255। और इसमें दो तरीके से डेटा रेंज, देखिए आप कोई भी नंबर आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो वो निगेटिव नंबर होगा या तो पॉजिटिव नंबर होगा। अगर आप केवल पॉजिटिव नंबर यूज़ करना चाहते हैं तो वो रेंज रहेगी 0 से लेकर के 255, एक कम रहेगी 2 की पावर n-1। और अगर आप इंटीजर रेंज यूज़ करते हैं, इंटीजर आप समझते हैं जैसे पूर्णांक संख्या जो होती है, इंटीजर रेंज जो होती है वो आपकी दोनों ही सेक्शन में होगी, यानी कि निगेटिव सेक्शन में भी और पॉजिटिव में भी। तो इनको अगर मैं टोटल करता हूँ 128, निगेटिव पॉजिटिव आप छोड़ दीजिए, अगर आप दोनों नंबर्स को आप देखेंगे जोड़ेंगे तो वो टोटल कितना आता है, 2255 ही आता है। ठीक है, 128 प्लस 137 करेंगे तो आएगा वैल्यू 255, क्योंकि वेट क्या है, टोटल वेट कंटेन कर सकता है 255। ठीक है, अब चाहे आप उसको 0 से 255 में लिखो या फिर आप उसको -128 से लेकर के 127, तो जो स्पेस कवर करेगा वो 255 ही करेगा। ठीक है, तो वेट कोड कैसे क्या होता है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एड्रेस 8 बिट का है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए इसकी हम बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास में मैं समझता हूँ कि मेरा जो आउटपुट है या इनपुट है, कोई भी एड्रेस हो सकता है 8 बिट का। फॉर एग्जांपल आउटपुट है माना, और वो आउटपुट आ रहा है आपका
112, ठीक है। ये आपका आउटपुट है। कंप्यूटर जो है पीएलसी जो है आउटपुट पर 112 को शो कर रहा है, लेकिन मैं प्रोग्राम के अंदर इस 112 को किस एड्रेस से शो करूं, ठीक है। तो 112 कैसे मुझे पता चलेगा कि ये कितने बिट का एड्रेस है, ठीक है। तो 112 को मैं जब रिप्रेजेंट करता हूँ तो मुझे क्या देखना है, देखिए यहाँ से 2 के पावर 0 से आप लेफ्ट में चलते रहिए और इस नंबर को बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये नंबर कैसे बनेगा आपका, देखिए 0 इसमें कवर होगा, ठीक है, 2 कवर होगा, 4 कवर होगा, 8 भी कवर होगा, ठीक है। इन सबको जोड़ते रहिए और आपको 112 वैल्यू आपको लिखनी है। तो ये हो जाएगा आपका 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 2, ठीक है। तो इसको ऐड कीजिए, पहले इसको ऐड कर लेते हैं। 4 2 6, 6 12, 8 20, 4 24 और 2 26, 6 3 9 1 10 और 1 11, 1 12 सॉरी। तो 126, लेकिन ये ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि 64 यहाँ पर वैल्यू क्या हो रही है, ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो इसको फिर से हम रीअरेंज करेंगे किस तरीके से, देखिए। तो हमें ये कोशिश करनी है कि हमें 112 नंबर मिल जाए, ठीक है। फिर से कोशिश करते हैं। अगर मैं 64 को ऐड कर देता हूँ, 64 प्लस 32 प्लस 1 6, ठीक है। इसको ऐड कर लेते हैं। 4 तो 6 6 12, 6 3 9 1 10 और 1 11। तो ये हो जाता है आपका 112। अब हमें ये ध्यान देना है कि वेट कोड के अंदर हमने कौन कौन से एड्रेस, कौन कौन से वेट कोड यूज़ करे जिससे कि हमारा जो वैल्यू है 112 आया, ठीक है। तो हमने यूज़ किया है 64, हमने यूज़ किया है 32 और हमने यूज़ किया है 16। तो अगर मैं 8 बिट में इसको लिखूं तो ये किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए जहाँ पर नंबर नहीं है, यानी कि जो नंबर यूज़ नहीं हुए उसकी जगह पर आप 0 लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 0, 128 में आपका 0 हो गया, ठीक है। 64 कंटेंट कर रहा है तो इसकी जगह पर लिखेंगे 1, 32 के को भी यूज़ किया है तो 1, 16 को यूज़ किया है 1, 8 यूज़ नहीं हुआ है तो 0 0 0 एंड 0, इन चारों के लिए 0। तो अगर आप इसको काउंट करेंगे टोटल तो ये वैल्यू कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल कितने बिट हो गए आपके, ये 8 बिट, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, वेट कोड से पता करते हैं कि हमारा जो डेटा है वो कितने बिट का है। तो उसी तरीके से हमें एड्रेसिंग भी यूज़ करनी होती है। अभी हमारे पास में डेटा है 112, तो ये क्योंकि देखिए जो हमारा पीएलसी है वो केवल डिजिटल कोड को समझता है, वो एक कंप्यूटर है तो वो 112 को नहीं समझता है। तो कोड लैंग्वेज में अगर हमें इसे कन्वर्ट करना होगा तो ये होगा आपका 0 1 1 1 0 0 0 1। इस तरीके से आप टोटल कितने बना सकते हैं, आप 255 तक नंबर इसमें लिख सकते हैं। तो आप कोई भी नंबर लिखिए वो आप इससे आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। और उसी तरीके से जो नंबर आपका यूज़ हो रहा है, यानी कि जो ऐड हो रहा है उसकी जगह पर 1 और जो नहीं आ रहा है उसकी जगह पर 0 आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें टोटल नंबर आप 0 से 255 तक लिख सकते हैं, ठीक है। आप कोशिश कीजिए एक बार और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कोई दिक्कत आ रही है तो आप ज़रूर बताइए। इंटीजर रेंज आपकी लिखेंगी -128, क्योंकि नंबर हमारे क्या हो सकते हैं, वैल्यू हमारे जैसे टेम्परेचर मुझे मेजर करना है तो टेम्परेचर मेरा नेगेटिव में भी आ सकता है, ठीक है। तो उन वैल्यूज़ को हम कैसे लिखेंगे, तो हमें उसके लिए यूज़ करना होते हैं इंटीजर एड्रेस। तो वो होता है हमारे -128 टू +127। तो लेकिन टोटल वैल्यू जो होगी वेट कोड के अनुसार वो 255 ही होगी। अगर ये हम देखेंगे तो ये कितने स्लॉट्स को कवर कर रहा है, तो आप -128 और +128 को ऐड करेंगे तो 255 स्लॉट ही ये यूज़ करेगा। बस 255 को मैंने डिवाइड कर दिया 2 भाग में, लेकिन वेट केवल उतना ही है। इसी तरीके से आपका होता है 16 बिट एड्रेस और इसको बोलते हैं हम वर्ड एड्रेस, ठीक है। ठीक इसी तरीके से जैसे कि मैं अभी बता रहा था कि 16 बिट एड्रेस हम 8 बिट एड्रेस हम कैसे लिखते हैं, उसी तरीके से वेट कोड से ही हमें पता चलता है कि हम एड्रेस किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो कोई भी नंबर 32768 और 0 के बीच आप इस कोड से डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे 128 है तो 128 अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूँगा 16 बिट के अंदर 0 0 0 0 0 0 0 0 और 128 की जगह पर लिखूँगा 1 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है।
अगर मुझे 3 2 7 6 8 करना है तो क्या करूँगा, इसको 1 करूँगा, बाकी 0। ठीक है, तो टोटल डेसिमल नंबर एग्जिस्ट इन 16 बिट डेटा एड्रेस इक्वल टू 0 to 2 की पावर n-1, जो कि होता है 65535। 2 की पावर 16 होता है आपका 65536 माइनस 1, यानी कि 65535। तो अगर इससे आप कितना नंबर बना सकते हैं, 65535। अगर आप इन सबको जोड़ देंगे तो इसका मान कितना आएगा, 65535 आएगा। 32768, यहाँ पर भी कोई वैल्यू रहेगी, यहाँ पे भी इन सब वैल्यू को आप जोड़ेंगे तो ये आएगा 65535। ठीक है, एक कम आएगा, 6 आएगा, लेकिन हम रिप्रेजेंट करेंगे केवल 1 तक। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम 0 नंबर को भी एक जो हमारा स्लॉट है वो 0 को भी कवर करता है, इसलिए हम एक कम नंबर उसमें ऐड करते हैं। ठीक है, एक नंबर ही कम रहेगा। ठीक, इसी तरीके से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आपका इंटीजर रेंज में डिवाइड होगा 327682 प्लस 32767, ये प्लस वैल्यू है। ठीक है, इधर की वैल्यू क्या है, ये रेंज है, प्लस 32768 से माइनस 32767 तक, सॉरी 32767, प्लस रेंज में 32767 और नेगेटिव रेंज में 32768, इन दोनों को ही ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स आपको मिलेंगे 65535। तो ये डिजिट आप, डेसिमल डिजिट आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर आपको थोड़ा सा बड़ी रेंज में मिलता है आउटपुट, जैसे माना आपको 3500, 32,600 कुछ मिला, 612 मिला। ठीक है, तो आप इन 16 नंबर से उस नंबर को डिज़ाइन करेंगे, जो जो ऐड होते हुए आएगा उसकी जगह पर 1 रखेंगे और बाकी 0 0 करते रहेंगे। टोटल कोड आपको मिल जाएगा आपका 16 बिट का कोड। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है, आपको डिजिटल नंबर को बूलियन नंबर में या बिट्स में कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपका आता है 32 बिट एड्रेस, जो कि रेंज होता है 0 to 2 की पावर 31। ठीक है, टोटल डेसिमल नंबर एग्जिस्ट करेंगे 0 to 2 की पावर n-1, तो ये आप रेंज डबल इंटीजर रेंज रहेगी -2 की पावर 31 से +2 की पावर 31। तो एक बड़ी रेंज है, इसको आप निकाल के देखिए किस तरीके से ये रेंज आपकी आती है। ठीक है, तो प्रोग्राम में हम इनको कैसे यूज़ करते हैं ये भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, वर्ड एड्रेस के लिए मैं जैसे फॉर एग्जांपल काउंटर होता है हमारा, ये एक अप काउंटर है। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया C0। अब जैसे यहाँ पर है मेरा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कहाँ पर कौन सा एड्रेस रखना है, आप माउस को रखिए थोड़ी देर तो ये बताएगा यहाँ पर, जैसे CD काउंट इनपुट, काउंट डाउन इनपुट है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, काउंट डाउन इनपुट है। ठीक, यहाँ पर भी एक एड्रेस लगेगा, ये भी आपका क्या है, बूलियन एड्रेस, ये हमें बूलियन बता रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एक स्विच का एड्रेस मांग रहा है। ठीक है, CD पर आप रखेंगे, जस्ट आप रखिए और ये एक मैसेज देगा बूलियन, तो यहाँ पर नया बूलियन एड्रेस आएगा 0.1। ठीक है, ये भी बूलियन एड्रेस है, सेट बिट का है। ठीक है, बूलियन एड्रेस। ठीक है, ये हो जाएगा आपका I0.2। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो ये कह रहा है वर्ड एड्रेस, तो एक फॉर्मेट आता है, तो यहाँ पर मैं प्रीवियस वैल्यू लिख देता हूँ, ये फॉर्मेट है, बाद में काउंटर में इसको डिस्कस करूँगा। C#10 कर देता हूँ। ठीक है, और ये रीसेट वैल्यू है, ये भी क्या होती है आपकी बूलियन वैल्यू होती है रीसेट। रीसेट भी क्या एक डिजिटल एड्रेस है, तो ये आ जाएगा आपका 0.3। ठीक है, तो ये है आपकी CV वैल्यू, काउंट वैल्यू। ठीक है, काउंट वैल्यू देखिए आप क्या कह रहा है वर्ड में, क्योंकि काउंटिंग क्या होगी आपकी वर्ड में होगी, 0 या 1 नहीं होगी, क्योंकि वो बूलियन है। 0 या 1 का मतलब है कि आप 2 ही नंबर काउंट कर पा रहे हैं, या तो 0 या तो 1। ठीक है, बेसिकली आप एक नंबर काउंट कर पा रहे हैं। तो काउंटर क्या होगा, काउंटर एक बड़ी रेंज को काउंट कर सकता है। ठीक है, तो वो रेंज क्या रहेगी आपके, यहाँ पे वर्ड दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे एड्रेस क्या दिखा रहा है, वर्ड। तो अब आपको ध्यान आ रहा होगा कि हम क्या एड्रेस यहाँ पर रखें। अगर आप, क्योंकि काउंटिंग वैल्यू है, हमें केवल जस्ट देखना है, इसको ऑब्जर्व करना है, तो हम यहाँ पर पहला एड्रेस रख सकते हैं MW0। ठीक है, ये भी सेम एड्रेस, सेम ही वैल्यू है, लेकिन BCD में आएगा, तो इसको भी हम रख सकते हैं MW2, दूसरा एड्रेस MW2। ठीक है, इसको रन करके देख लेते हैं किस तरीके से ये वर्क करता है, तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा चीज़ें। ठीक है देखिए, ये स्विच है, जैसे ही मैं काउंट डाउन स्विच को क्लोज़ करता हूँ तो मेरा काउंटर जो है काउंट करना शुरू कर देगा। कौन सी वैल्यू तक काउंट करेगा, मैंने यहाँ पर वैल्यू रखी है 10 तक ये काउंट करेगा, 0 1 2 3। ठीक है, यहाँ तक काउंट करेगा, फिर स्टॉप हो जाएगा। तो I0.1 पर जैसे ही मैं इनपुट देता हूँ, यहाँ पर देखिए एक इनपुट आया तो एक इसने काउंट किया, जैसे कोई ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जैसे कोई आदमी कमरे के अंदर जा रहा है, तो एक आदमी गया अंदर तो एक काउंट कर दिया, दूसरा गया 2 काउंट हो गया, तीसरा गया 3 काउंट, चौथा गया 4 काउंट, पाँचवा गया 5 काउंट, 6 काउंट, 7 काउंट, 8 काउंट, 9 काउंट, 10 काउंट। ठीक है, एंड 11 काउंट,
12 काउंट, ठीक। इस तरीके से ये बढ़ता रहेगा। तो ये काउंट वैल्यू जो है क्या आ रही है आपकी 0 से लेकर के 15, कहाँ तक ये वैल्यू आएगी इसकी रेंज मैंने अभी बताई थी आपको, क्या रेंज बताई थी, 3 to 7 6 8 तक ये काउंट कर सकता है, क्योंकि MW0 है, 16 बिट का ये एक एड्रेस है, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर कुछ डबल एड्रेस यूज़ कर लेते हैं, जैसे फ्लोटिंग पॉइंट, ये सारे हमारे क्या हैं, डबल बिट डेटा है, ठीक है। एक मिनट, फॉर एग्जांपल इंटीजर फंक्शन ये है आपके डबल बिट है, ठीक है। एक नया नेटवर्क ले लेते हैं, ठीक। यहाँ पर मैं एक ऐड ब्लॉक मैंने लिया है, ठीक है। इंटीजर फंक्शन है, ऐड ब्लॉक लिया है, और ये एक डबल बिट एड्रेस को कंटेन करता है और बहुत बड़ी रेंज को ऐड कर लेता है। यहाँ पर रखूँगा तो ये कह रहा है इंटीजर, और यहाँ पर रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये सिंगल बिट है, सॉरी इंटीजर कह रहा है, इसका मतलब मैं इसमें एड्रेस रखूँगा MW0 एंड MW2, 16 बिट होता है। इंटीजर क्या होता है आपका 16 बिट का ही होता है, ठीक है। और डबल इंटीजर आपका 32 बिट का होता है। तो यहाँ पर ये हम कर चुके हैं। MW0 आप कर सकते हो, यहाँ पे कोई MW2 या MW3, एक मिनट देख लेते हैं, चलिए MW4 कर लेता हूँ नेक्स्ट एड्रेस, और यहाँ पर MW6, और आउटपुट आएगी आपकी MW8 इस पर, ठीक है। इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ओके, इसको हटा देता हूँ, डाउनलोड, ठीक है। जस्ट मुझे नीचे वाला ब्लॉक चेक करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए MW4, तो यहाँ पर वैल्यू अगर मैं क्या रखूँ, यहाँ पर MW4 पर मैं वैल्यू क्या ले देता हूँ, इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पर इंटीजर सेट कर दिया, मैंने लिखा 5, ठीक है। और यहाँ पर एक और एड्रेस लिख देता हूँ MW6, और यहाँ पर भी इंटीजर वैल्यू देनी है मुझे, मैंने लिखा 10। तो आप देखेंगे दोनों ऐड होकर के क्या हो गया, MW8 पर आ गया है। तो आप यहाँ पर भी अगर देखेंगे, अगर आप MW8 यहाँ पर टाइप करते हैं सिमुलेटर के अंदर, तो ये आपको रिजल्ट दिखाता है 15। तो ये कितने रिजल्ट को ऐड कर सकता है, कहाँ तक ये ऐड कर सकता है, वो आपको रेंज पता है, -3 to 7 6 8 से लेकर के +3 to 7 6 7 तक ऐड कर सकते हैं। माइनस वैल्यू भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे माइनस आपने लिखा 2556, या छोटी वैल्यू देखिए 25, ठीक है, और एंटर कर दीजिए। तो आप देखिए -25 + 10 = -15, ठीक है। यहाँ पर भी आप इंटीजर सेलेक्ट कीजिए कोड में, तो यह आ जाएगा आपका -15। तो रिजल्ट आपका दिखा रहा है -15, ठीक है। तो ये है आपके 16 बिट एड्रेस। इसी तरीके से आपके क्या होते हैं 32 बिट एड्रेस भी होते हैं। इसी में ही देख लेते हैं, इंटीजर फंक्शन के अंदर सब्सट्रैक्टर ब्लॉक लगाता हूँ डबल बिट 32 बिट के लिए। अब यहाँ पर आप कर्सर रखेंगे तो ये लिख रहा है डबल इंटीजर, यहाँ पर कर्सर रखेंगे डबल इंटीजर, और आउटपुट भी आपकी डबल इंटीजर। इसका मतलब है कि ये एक बड़े रेंज को प्रदर्शित कर रहा है। अब देखिए हमने प्रोग्राम में MW8 तक यूज़ कर लिया है, तो MD8 में यूज़ नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। अगर मैं प्रोग्राम में ऑलरेडी इनको यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो मेमोरी है ये ऑलरेडी यूज हो चुकी है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं प्रोग्राम में MW8 यूज़ हो चुका है, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था आपको। एक मिनट, इसको देख लेते हैं, चलिए इसको डिस्कस कर किया था मैंने, आप वीडियो को रिकॉल करके देख लीजिए। MW8 ऑलरेडी यूज़ हो चुका प्रोग्राम में, तो ओवरलैपिंग ना हो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक नया एड्रेस लिखूँगा MD12, MD12 लिखा, MD16, दोनों के बीच में 4 का गैप है। तो मैं यहाँ पर कोई भी इनिशियल एड्रेस नहीं लिख सकता, MD0 नहीं लिख सकता, ऑलरेडी MD0 में यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी प्रोग्राम में MD0 नहीं है। इससे पहले मैंने यूज़ किया था, लेकिन वो मैंने हटा दिया है। तो MD0 यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैंने यूज़ किया है MD12, MD16, MD5 यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी 4 के अंदर 5 है, ठीक है। तो वो चैनल आपका कवर है। तो 12 के अंदर आपके चैनल कवर हैं, 12 13 14 15, 16 के अंदर कवर है, 16 17 18 19। तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका MD20, ठीक है। तो ये 32 बिट एड्रेस है, तो रेंज भी इसकी क्या होती है, बड़ी रेंज तक ही। देखिए रेंज देखिए आप, बहुत बड़ा नंबर आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप नंबर ऐड कर दीजिए। यहाँ पहले आपको एड्रेसिंग सही करनी होगी,
12 और नेक्स्ट आपका है MD16 और आउटपुट देखना है आपने MD20 पर। ठीक है, तो यहाँ पर रेंज आप बड़ी लिख सकते हैं, ये आपने रेंज लिख दी, एंटर कर दीजिए। ठीक है, इसको 0 के साथ जोड़ा तो ये अभी 0, इसमें मैं एक वैल्यू और ऐड कर देता हूँ, तो ये वैल्यू आपकी आ गई 12। तो ये आपका क्या हो गया 32 बिट, यानी कि एक बड़ा रेंज का नंबर आपने ऐड कर लिया है। ठीक है, तो आपको कैसे इसमें आप इसमें देख सकते हैं कि ये कितने बिट का है। ठीक है, इंटीजर है, इसमें दिखेगा नहीं आपको। ओके, इसको देखने के लिए आपको यूज़ करना होगा, यहाँ से आप कर सकते हैं, देख सकते हैं इसको, मॉनिटर एंड मॉडिफाई वेरिएबल्स। ठीक है, इसको देख सकते हैं, यहाँ पर आप एड्रेस लिखिए MD12, तो आपको पता चलेगा कि MD12, तो मैंने यहाँ पर लिया है MW4, MW6, MW8। ठीक है, ये एड्रेस मैंने यूज़ किए हैं प्रोग्राम के अंदर। तो मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू लिख देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 12, यहाँ पे लिखा मैंने 14। ठीक है, इन दोनों को मुझे क्या करना है, ऐड करना है, तो मैं यहाँ से कर देता हूँ इसको मॉनिटर एंड मॉडिफाई वेरिएबल। तो रिजल्ट मेरा क्या है, MW8 पर 128 है। ठीक है, इसको मैं प्रोग्राम में देखना चाहता हूँ, तो ये किस तरीके से दिखेगा, देखिए MW4, MW, ओके, MW4, MW6 एंड MW8। MW4 पर मेरी वैल्यू है 12। ओके, MW4, MW6, MW8, तो ये वैल्यू मेरी अपडेट हो गई है। MW12, MW14 एंड 12 एंड 14 एंड रिजल्ट मेरा है MW8 पर 26। ठीक है, अब मुझे देखना है कि जो 12 वैल्यू है MW4 पर, ये बिट में अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो ये कितने बिट की होगी। ठीक है, बाइनरी मैंने देखा तो MW4 क्या मेरा 16 बिट का एड्रेस है। तो आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर था 1 2, तो यहाँ से आप देखेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, यानी कि 8 + 4 = 12। ठीक है, इसी तरीके से ये भी होगा आपका बाइनरी में 16 बिट का, और एड्रेस आउटपुट भी आपका 16 बिट का। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हम क्या करते हैं, एड्रेसिंग को यूज़ करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास में क्या आउटपुट और क्या इनपुट आने वाला है, उसी के हिसाब से हम अपने आउटपुट को इसमें यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, थोड़ा सा लेंथी वीडियो है, लेकिन आपको उम्मीद है कि इससे काफ़ी अच्छा ज्ञान मिला होगा, और आप उम्मीद करता हूँ मैं कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।